राम राम यूट्यूब फैमिली। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं सुबह के 9 बजे से कर रही हूँ। और गाइस ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया मेरा, और मैं ना ब्रेकफास्ट करके आई और किचन की क्लीनिंग वगैरह भी हो गई मेरी। और अभी मैं सोच रही हूँ कि कपड़े धोने के लिए डाल देती हूँ, फिर उसके बाद बैठूँगी स्टिचिंग करने। बहन जी भी नहाने के लिए गए थे, आ गए होंगे साइड, मैंने देखा नहीं। बहन जी भी आ गई है नहा के। और ना मुझे समझ नहीं आ रहा है, आज ना सुबह से बारिश लगी हुई है और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कपड़े मशीन में धोऊँ या हाथ से धो लूँ। क्योंकि अगर हाथ से धोए तो फिर सूखेंगे नहीं ये, और अगर मशीन में धोए ना तो मशीन में टाइम लग जाता है बहुत और स्टिचिंग रह जाएगी फिर। और काफ़ी कपड़े हैं मुझे धोने के लिए, 3 सूट है धोने के लिए। तो फिर डिसाइड नहीं कर पा रही हूँ मैं। तो ना बहन जी से सलाह ले लेती हूँ कि बहन जी क्या बोलते हैं कपड़ों के मामले में, वही बताएंगे मुझे मशीन में धोऊँ या हाथ से। बहन जी कपड़े आपने धो लिए कपड़े दोनों? मैं गाइस से बोल रही हूँ कि मैं ना बहन जी से सलाह ले लेती हूँ कि कपड़े हाथ से धोऊँ या मशीन में। मशीन में है। 3 सूट हैं धोने के लिए। बहन जी 3 सूट कौन धोता है मशीन में? मेरे पास 5-6 सूट भी होते तो मैं भी उनको तो मैं हाथ से धोती। तो मेरा मतलब था कि मैं सुखा भी लूँगी फिर कपड़े। नहीं, आप हाथ से धो, फिर आपको ऊपर जाना पड़ेगा, फिर आपसे स्टिचिंग भी नहीं हो पाएगी, आपको इतनी देर तक वहाँ बैठना पड़ेगा। वैसे सोच तो मैं भी रही थी यही, क्या कि ऐसे पानी में डाल दूँ और जब फ्री होंगी खाना बना के तब धो लूँगी कपड़े। और मैं जी भागवत देख रहे हैं अनिरुद्ध आचार्य का, ऐसे लगा है? नहीं मैं देखती हूँ, आप इनका ही देखते हो रोज। इनके लगा होता है भागवत, आप इनके फैन तो नहीं हो? अनिरुद्ध आचार्य बोलते हैं। हाँ, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध, हाँ। तो बहन जी पता नहीं फैन हो, बड़े फैन होंगे इनके शायद। बहन जी ऐसे कुछ भी मत बोलो, कुछ भी। नीचे देखो कहाँ बैठ रहे हो। कूड़ा क्यों रखा है आपने यहाँ पे? कूड़ा ही है। क्या बोलते हैं? ये वो वाला गुब्बारा जो मेले से लेकर आए थे। गुब्बारे का हाल। पर इसमें लाइट जलती है? धूड़ा नहीं चढ़ेगी। नहीं जली। सटीना ये तारा रखी लेता। नहीं ये लपेरी होना सटीना ही। मेरे में जलती है अभी अच्छे से, पर गुब्बारा तो वो भी हो गया। आज मैंने ना बहन जी सीरम लगाया बालों। हाँ गाइस ना सीरम का नाम पूछ रहे थे। गंदे बालों की स्मेल आ रही है आपसे। धोकर नहीं अच्छी आ रही। मैं बाल धोकर मजाक में बोल रही हूँ मैं। तो ऐसे बोलना भी होता है कि मैं मजाक में बोल रही हूँ। वो दिखा दो अंदर यार अलमारी दिखा दिया होगा मैंने। नहीं दिखाना है। ठीक है, कहाँ पे रखा है? ये तो पुराने वाला है, नए वाला कहाँ पे है यार? पुराने वाला से नहीं मिले में जो स्ट्रिक्स का है, STREAX। पता नहीं दिख रहा होगा इसमें, यानी जैकेट हो थी क्या? मैं मेरे बाल नहीं दूसरी कहाँ जो और दिख। आपको तो कुछ मिलता भी नहीं है बहन जी। अच्छा ये वाला तो कहाँ की लगाई थी? ये पुराने वाला था ना गाइस, ये रहा। ये वाला दिखाओ, सेम ही तो है। सेम ही है हाँ, ये वाला रख दो उसको मां पे। चलो। और बारिश सुबह से बारिश लगी है आज तो 5:30 बजे लगी थी। हाँ कंटिन्यूसली लग रही है। हाँ चलो। और गाइस अभी मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, अभी मैं ऊपर जाके ब्रेकफास्ट करूँगी, उसके बाद देखूँगी कपड़े धोने हैं या नहीं। धो लो। फिर मिलते हैं आपसे। तो यूट्यूब फैमिली बहन जी का ब्रेकफास्ट हो गया, और बहन जी ने मुझे बोला कि चलो आप ना मेरे साथ गोड चल पड़ो, क्योंकि बारिश भी लग पड़ी और साथ में शायद घास उठाने के लिए होगी, तो हेल्प कर देना मेरी थोड़ी सी। और क्या, और बस। तो बहन जी चलो भागती हैं जल्दी से, ज़्यादा ना लग पड़े कहीं बारिश। फिसलन तो है, तो फिसल जाओ, फिसलो नीचे ना फिसल। गाइस के सामने फिसलो। आप फिसल के दिखाओ। मैं तो फिसल जाऊंगी। एक बार याद है आप फिसले थे? वो तो मैं जानबूझ के फिसली थी गाइस को दिखाने के लिए। आपको क्या लगता है मैं सच में फिसली थी? गलती से फिसल जाओ और बोल दो कि मैं जानबूझकर फिसली। और गाइस देखो पौड़ियों में फिसलन जो है, आराम से भागो। से चलो ना, यहाँ से मत चलो। आपका बच्चा कहाँ है? अंदर। भैंस का बच्चा।
अंदर है। वो क्यों रखा है अंदर? आप कितने दिन से नहीं मिले उससे? मैं तो मायके से आने के बाद परसों ही तो आई मैं मायके से, कल टाइम नहीं मिला होगा। चलो बच्चे को भी दिखाते हैं, बाहर निकाल दो उसको। नहीं गोई ने गच्चरी नहाने पैनी थोड़ी थोड़ी। हाँ पागल हूँ, हाँ हूँ। निकालो बच्चे को निकालो। एडिट कोई एडिट नहीं, कोई एडिट नहीं होगा गाइस। इसने मुझे पागल बोला, अब करना एडिट। नहीं ऐसे पता है, प्यार से पागल बोल सकते हैं। हाँ जी बोलते हैं, पता है मुझे। आप भी तो बोलते हैं। उठाओ काम करो आप गोबर का। मेरी चुन्नी की समझ नहीं, रुको। क्या चाहिए आपको? मेरी तरफ देख रही है ये। हाँ से। पानी रखी है बाल्टी कोई ये रख दो। ये भी बता दो कि मम्मी जी मासी जी घर पर नहीं आ, वो कहीं काम से गए हैं, इसलिए हम तो ये बोल रहे हैं। पानी पी। फोन खाओगे? बोलती है फोन खाना है। पानी से तो पानी नहीं करती। पानी पियाना पहले हो। हाँ जी ना और पैना पानी से। मैं तब तक बच्चे से मिला लेती हूँ गाइस को। दिखाई नहीं पी की है जीती जो अच्छा ठीक है, नहीं जाऊंगी नहीं जाऊंगी। मैं क्या कर लेना तेरे बच्चे को। ओ ना जिनके पास भैंस है ना, मतलब वो कमेंट करना। तो बरसात का मौसम सबसे गंदा लगता होगा। हाँ वो तो होता है, गंदा तो होता है। गोड़ में इतना गंद, और ऊपर से घास में जाते हैं तभी इतना पानी पानी होता है घास में। और जो शहरों में शायद उनको अच्छा लगता होगा, है ना? हाँ अब दिखाऊं बच्चे को। हाँ। आपको हमारा ये बरसात, मतलब हम जो गोड का काम करते हैं बरसात में, आपको ये कैसा लगता है? क्योंकि हमें तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता है बरसात का मौसम। इसमें ना फिर जो बहन जी ने बताया वही होता है, तो आप बताना। और ना कमेंट वही करना जो शहर में रहता है और जो भैंस का काम नहीं करता है ना, कमेंट करना कि बरसात का मौसम कैसा। हाँ कि बरसात का मौसम कैसा लगता है, और घास का काम भी करना आपको कैसा लगता है बरसात के मौसम में। मैं भूल जा के बोल रही हूँ बहन जी, आप ही बता दो। तीनों को लगना, तीनों मैं नहीं, तीनों को करना मैं ही रखा। नहीं फिर भी देखने में कैसा लगता है? अच्छा। देखने में कैसा लगता है आपको? जैसे बहन जी अभी कर रहे हैं इस कीचड़ में काम। बस ही है, पी ले नहीं पीना, और ठंडा मौसम। मासी जी ने तो ऊंझे थे ये। हाँ भी अगर सब्जी बना रही है तो बड़े बड़े फिर पक्की आएंगी। सुना है भी तोड़ी रे काल ना कराकड़ू 5-6 ले चलनी में। इसे बोलते हैं कराकड़ू। इसे परमल या कुछ बोलते तो है, परवल पता नहीं क्या, पर ये होते हैं। कहाँ भाग जो रहे हो कट्टी आप? दिखनी तो दिख अंदर आ जाए ना। चल फिर ये घाप आ गए, चल सीना बैठ। और कितनी सारी घास है अंदर, कितनी सारी रखी है। और ये रही घास काटने वाली मशीन। कई परेशान करके दो। अच्छी लग रही है। तू क्या लग रही हूँ करना? ऐसे क्या कर रहे थे आप? इसका दिमाग ही ले जाएगा। ये नहीं आता अच्छा बच्चा। घास खा लेती है मुझे लगता है अभी। घास खाती है अभी ये, है ना? हाँ जोर से बोलो, कितना का जोर से बोलना। जैसे ना मैं बोल रही हूँ कैमरा के पीछे मेरी आवाज आ जाएगी, लेकिन आपकी नहीं आएगी तभी। खाओ चलो मुझे चलो। मैं ये मच्छर सच गई। फिर से करके दिखाओ, एक बार करके दिखाओ। डालो घास। कौन से वाला? ये मम्मी जी ने बोला था शायद दीवार की साइड वाला डालना है, ये वो वाला देखो ताजा कौन सा ये ताजा, इसने ए नहीं ए इधर वाला। तो तेरा मेरे पैर बढ़ गए। तो गाइस गोड का काम हो गया और टाइम 10 बजने वाले हैं, तो मैं सोच रही हूँ आज मुझे कपड़े भी धोने के लिए, तो
मैं सोच रही हूँ कि कल ही धोती हूँ। अगर मैं कपड़े लगी धोने ना तो फिर मेरी स्टिचिंग रह जाएगी, और बहन जी को तो धोने पड़ेंगे क्योंकि आपने भी मैंने डाल दिए पानी में। हाँ, तो अब मैं कल ही धोऊंगी। तो गाइस कपड़े वगैरह धुल गए मेरे। पहले तो मैंने सोचा कि आज मैं नहीं धोऊंगी कपड़े, लेकिन धूप आ गई ना तो मैंने सोचा कि कपड़े धो ही देती हूँ। ये रहे कपड़े, और बहुत सारे कपड़े हो गए थे मुझे धोने के लिए। अभी टाइम ना 12 बजने वाले हैं, और इन कपड़ों को मैं सुखा लेती हूँ ना, उसके बाद फिर भैंस भी बांध देंगे अंदर क्योंकि धूप आ गई है इसलिए। तो कपड़े डाल दिए मैंने सूखने, और बहन जी ने ना मुझे लगता है अभी कपड़े नहीं धोए हैं। वो ना रसोई में खाना बना रही हैं, उसके बाद धोएंगे वो कपड़े। और अभी मुझे भी ये खाना बनाने के लिए, वैसे आज दाल है और मैंने चावल और रोटियाँ बनानी है बस, तो जल्दी से फ्री हो जाऊँगी। पहले भैंस को बांध देती हूँ अंदर। और ना सभी लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आप ना हाथ से कपड़े क्यों धोती हो। वैसे यहाँ ना ऊपर से मेन रास्ता है, वहाँ से खेत से आते जाते लोग यहाँ ना रास्ता, अम्मा जी देख रही हैं। हाँ, तो मैं क्या बोल रही थी कि रास्ता है मेन वहाँ पर, तो आते जाते रहते हैं लोग, तो वो देखते हैं कि हाथ से कपड़े धो रही है। उन्हें लगता है कि ये पता नहीं मशीन से क्यों नहीं धो रही है, लेकिन मुझे ना मशीन में कपड़े धोना अच्छा नहीं लगता, मुझे हाथ से कपड़े धोना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं हाथ से धोती हूँ। और हमारी भैंस चल पैना अंदर हो, कितना घास इसने बर्बाद कर दी है। इस घास को नहीं खा रही है, शायद इसे ये घास पसंद नहीं होगी। बहन जी खुद मुझे भी नहीं पता, बेचारा ये काल कब है यार, मुझे नहीं पता, मैं तो वॉशरूम जा रही थी तब देखा ना मैंने। मैंने मम्मी को आवाज़ लगाई थी, मम्मी ने बोला कि मैं ना चाय बना रही हूँ, मैं बाद में देखती हूँ क्या करना अब इसका। क्या एकदम मुंह तो खून की निकल गया था। दस सकते हैं आप लोगों से कुछ तो हुआ है इसके साथ बहन जी। मुझे लगता है ये पानी पीने आया होगा और इसे लग गई होगी। कहाँ से लगी होगी, तो ये गिरा होगा। बहन जी किसी को बोलो उठाने के लिए। किसे बोलूँ, आप ही उठा दो। अम्मा जी को, मुझे डर लगता है। बोल तो अम्मा जी, बोल अम्मा जी की है ना। तो यूट्यूब फैमिली शाम के 6 बज गए और आज का टारगेट कंप्लीट हुआ हमारा। बहन जी आपका हो गया? हाँ मेरा तो हो गया, मैंने तो 1.5 सूट कर दिए तैयार, 1 सूट 1 सलवार। बहन जी तो आपने कट करके रख दिया था ना, तो गाइस बोलेंगे एक जल्दी करती है, फिर नहीं दोनों जल्दी करती है। हाँ तो मैंने तो कट भी किया इस वजह से, पर टारगेट था हमारा कि हमने 1 सूट कंप्लीट करना है, वो एक एक कर दिया हमने आज कंप्लीट। हाँ। और अब बस तुरपाई करनी है हमने रात को। तो ना बहन जी बोल रहे थे कि चलो अब निकलो बाहर और हवा ले लेते हैं थोड़ी देर, और उसके बाद बनाएंगे हम खाना। और साथ में अभी आपके 1-2 कमेंट्स का रिप्लाई भी कर देते हैं क्योंकि ब्लॉग ऐड करने का टाइम भी हो गया है शायद, है ना। हाँ बहन जी, तो चलो मैं पढ़ती हूँ कमेंट, और आप फ़ोन पकड़ो। गाइस बोलेंगे कि बार बार आंखें पता नहीं क्यों हाथ लगा रही है आंखों से, आपकी लाल लग रही है आंख, पता नहीं क्यों हुआ है मेरी आंख ना लाल, और बार बार ऐसे। ये वाली इतनी नहीं है, ये वाली ज़्यादा लग रही है, ऐसे लग रहा है जैसे फूली, फिर बार बार मुझे ऐसे ऐसे कर रही हूँ मैं। इसमें ना ठंडा पानी फेंकते रहो। हाँ, फिर हाँ। हो जाएगा ठीक, ड्राइनेस होती है कभी कभी। हाँ तो यहाँ है पीछे रास्ते में। ओके। तो भारती ठाकुर का है कमेंट ना, ये जो लड़कियां आपके घर आई हैं ये रियल सिस्टर हैं दोनों क्या, और आपकी अम्मा की ये रियल पोतियां हैं या क्या, प्लीज़ बताना अगले ब्लॉग में प्लीज़। तो ये कल जो दीदी जी आई थी ना वो हमारी ननद लगी, और हमने ब्लॉग में बताया तो था, उस टाइम पूरा ब्लॉग नहीं देखा है, स्किप करते हो आप। हाँ वो ना मम्मी जी मासी जी की रियल देवरानी की बेटियां थी, मतलब अम्मा जी की रियल पोतियां थी वो। हाँ हाँ। और हमारे हस्बैंड जो है ना वो 2 भाई है, मेरे हस्बैंड का भी 1 भाई है, और बहन जी के हस्बैंड का भी बहन नहीं है कोई भी। हाँ जी। और इनका ही दूसरा कमेंट है, दी मुझे ये बताओ कि आपका भी बरसात में हेयर फॉल होता है? बहुत
होता है बरसात में, और होता है हम normal परेशान है हो ये। गए हैं। बहन जी तो ये तो हो गई साल में एक बार। हाँ, लेकिन ना ऑयलिंग करनी चाहिए, और हो सके तो तीसरे दिन बाल धो दो। हाँ, अगर बरसात ज़्यादा में दिन ना हम बाल नहीं धोएंगे ना तो ज़्यादा उस वजह से, हेयर हाँ फॉल होता है। हाँ, एक दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के धो दिया करो बाल, अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो। हाँ, अब आप ये पूछोगे कि इसका क्या मतलब कि शादी नहीं हुई है, बहन जी बताओ। तो गाइस जिनकी शादी हो गई होती है वो मंगलवार, वीरवार और शनिवार, इन वारों को बाल नहीं धोते हैं। और बीच में सरगांद आ जाए तो उस दिन भी तो नहीं होते हैं, 2 दिन, तो इस वजह से रिस्ट्रिक्शन। कौन है ये क्या लिखा है, तीन नाना हर, पता नहीं क्या नाम है इनका, समझ नहीं आ रहा है। TENANEHRA, पता नहीं क्या है नाम। तो ये पूछ रहे हैं ना, यार आप इतना सारा काम मैनेज कैसे करते हो, घर का काम, 3 टाइम खाना बनाना, इतने बड़े घर की साफ़ सफाई और सिलाई, खेत भी जा आते हो, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, और ज्योति बालों के यहाँ भी यहाँ आते जाते रहते हो, थकते नहीं क्या, सिलाई कितनी देर में कर लेते हो, आज कमेंट पढ़ के आज जो ब्लॉग बनाओ उसमें बताना कि इतनी फास्ट सर्विस कैसे है आपकी, प्लीज़ लिख के तो नहीं बता सकते तो बोलकर बता ही दो ब्लॉग में। तो गाइस अब हमें ना आदत पड़ गई है, और जैसे आप बोल रहे हो कि इतने सारे काम कैसे करते हो आप साथ में, तो हम एक दिन में सारे काम नहीं करते। जैसे जिस दिन साफ सफाई करनी हो उस दिन थोड़े कम कपड़े सिलेंगे, जिस दिन कपड़े सिलने हो उस दिन तो पूरा काम छोड़ के कपड़े सिलते हैं हम। उस दिन फिर घर का बस खाने का ही काम और एक्स्ट्रा काम नहीं कोई भी। हाँ। और ज़्यादा खेत और गोड़ का काम मम्मी जी करते हैं, वैसे करती हूँ मैं भी हेल्प ना, लेकिन ज़्यादातर मम्मी जी करते हैं तो हो जाता है मैनेज। और अब ना 2 साल हो गए शादी को तो आदत पड़ गई है अब हमें काम की भी। पहले तो शादी से पहले तो हमने एक टाइम भी पूरा खाना नहीं बनाया होगा कि बनाया आपने? मैंने भी नहीं। जैसे रोटी, हाँ, रोटियाँ तो बहन जी बनाते थे और मेरी सब्जी का काम होता था। 3 टाइम ऐसे ही, और मम्मी तो खाना बनाते ही नहीं थे ना हमारे। हम ही बनाते थे। तो फिर इस ब्रेकफास्ट जैसे हम कॉलेज गए ना तो शाम का खाना मम्मी बनाते थे, कॉलेज से आके हम खाना नहीं बनाते थे। वैसे हाँ, छुट्टी के दिन बनाना फिर, पर अब आदत हो गई है अब नहीं। और वैसे भी सिलाई का काम जो है वो हमारा जो जब हम फ्री होते हैं तब करते हैं, घर का सारा काम करने के बाद। और हमें सिलाई करना अच्छा लगता है। हाँ जी, लेकिन जिस दिन ज़्यादा कपड़े हो ना, हाँ, ऐसे स्ट्रेस हो हमें कि सिलने उस दिन तो ऐसा करता है कि अब छोड़ देने, अब नहीं सिलने, अब नहीं सिलेंगे, लेंगे नहीं कपड़े। चलो हो पर जाता है, कुछ नहीं, एक दिन ज़्यादा काम, एक दिन नहीं, ऐसे हो जाता है। हाँ जी। और ज्योति के घर में तो हम अभी 5 मिनट में जाके आ सकते हैं, किसी को पता भी नहीं लगेगा। हाँ, हम जाके आ भी जाएंगे घूमते घूमते, तो उसमें लेकिन जा ही नहीं पाते, अभी खाना बनाना है ना। जा सकते हैं लेकिन हम सोचते हैं जाएं तो आधा घंटा तो बैठ ही रहे, इसलिए नहीं जाते हम ज़्यादातर। और बुआ बिठा लेते हैं हमें ज़बरदस्ती फिर। हाँ, मिलते रहते हैं हमारे बुआ ज्योति, मिलते रहते हैं। अभी तो इनका गोड़ भी यहीं पे है। हाँ, तो ना एंड कर दो ब्लॉग का। हाँ जी, तो गाइस अब ना मम्मी जी ने सब्जी काट दी है और मासी जी भी खेत से आगे लग पड़े उन्हें सब्जी काटने, पता नहीं। तो फिर अब तो खाना ही बनाना है हमने। तो फिर गाइस आप ना कमेंट करके बताना आपको हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक बाय।